हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी के बेस पर होगा। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, तो आज हम इसका जानेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट क्या देगी वो हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली जो सेमीकंडक्टर की जो लेंथ होती है अबाउट द क्रॉस सेक्शन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल होते हैं और डेंसिटी होती है होल की एंड इलेक्ट्रॉन की। तो द सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ एल ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है यानी कि द सेमीकंडक्टर ऑफ द लेंथ एल, ठीक है, ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ होल। इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे एन ए से और इसको एन एच से रिप्रेजेंट करेंगे विथ द हमारी जो डेंसिटी है यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें भी वी ई और वी एच होगी, यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रॉन के लिए है एंड वी एच हमारी होल के लिए होगी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे द टोटल करंट। हमारी जो टोटल करंट सेमीकंडक्टर की क्या है वो हम बताएंगे। द टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर, ठीक है। टोटल करंट सेमीकंडक्टर विल बी सम द, हम इसमें किसकी करंट जोड़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन की और एक होल की। सम द ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारा जो आई होता है वो क्या होता है एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक एरिया क्रॉस सेक्शन और पी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो आई ए निकालेंगे तो वो क्या होगी हमारी एन ई एरिया विच इज और वी डी हमारा है, तो उसकी जगह हमें जो वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिए है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इसलिए वी डी। इसी तरह से आई एच हमारा क्या आएगा एन एच क्रॉस सेक्शन एरिया ई और वी एच। तो ये हम इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन। गिवन फर्स्ट पुट इक्वेशन फर्स्ट वी गेट सो आई विज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है ये हमारी जो निकल के आई है सेकंड और ये आई हमारी थर्ड, ठीक है। सेकंड और थर्ड इसमें रखेंगे तो पहले क्या एन ई ए वी प्लस एन एच ए वी एच, ठीक है अपने पास। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है वो निकाल लेंगे, तो हम इसमें कॉमन ए निकाल सकते हैं ई ए, ए कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है एन ई वी प्लस एन एच वी एच हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसके बाद हमें पता है कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आर जो होता है वो हमारा क्या होता है वी अपॉन आई होता है। तो हम इसे इक्वेशन को इसमें कर सकते हैं, तो आर विच इज इक्वल टू वी अपॉन आई क्या है ई ए एन ई वी एन एच वी एच, ठीक है। हमें पता है कि जो आर हमारा जो बेसिकली वो होता है रो एल अपॉन एरिया, एल इज रो इज डेंसिटी एरिया
तो ये इसके इक्विवेलेंट है, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं इसको। तो रो एल इज इक्वल टू, तो हमें इसके यहाँ आ जाएगा वी ए एन ई वी एन एच वी एच। ठीक है, अब मैं इसको एरिया से काट दूँगी, तो मेरा जो रो है मेरा यहाँ आ जाएगा। तो मैं जो मतलब कि ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, रो एल, ये से मैं रो को पानी में वी इसके नीचे आ जाएगा, तो वी अपॉन एल ई एन ई वी एन एच वी एच। हम जानते हैं कि जो वी अपॉन एल है वो ई के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे जानते हैं क्योंकि जो वी ओवर एल है वो ई के बराबर, तो इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ई लिख सकते हैं, एल ई, तो ई एन ई वी प्लस एन एच वी एच लिख दिया। अब हमें क्या निकालना होगा कि हमारी जो डेंसिटी होती है वो म्यू ई और ई होती है, इसी तरह से म्यू पी और ई होती है, वो हम इसमें कंसिडर किया है। तो इसमें दोनों में रख देगी, यानी कि ये वी ई की वैल्यू है और ये वी एच की वैल्यू है, तो इस वाली वैल्यू को हम इनकी जगह पुट कर देंगे। तो ई एन ई क्या है, म्यू ई प्लस इसकी जगह एन एच, तो यहाँ क्या आ जाएगा म्यू पी और यहाँ क्या आ जाएगा ई। तो यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा है, यहाँ पर हम ये कॉमन ले सकते हैं, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। हाँ, क्योंकि हम होल के लिए तो यहाँ पे होल आएगा, तो म्यू एच। ठीक है, ये एन है, ई से ई कैंसिल हो गया, तो मैं इसको इधर लिख सकती हूँ, मैं इसको इधर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1/a आ जाएगा। ठीक है, और 1/e किसके बराबर, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। और ये किसके बराबर होता है, सिग्मा किसके बराबर होता है, 1/रो के, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी आई वैल्यू रो की। ठीक है, ये हमारी रो की वैल्यू, तो हम इसमें लिख सकते हैं सिग्मा विच इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये हमारी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी। सो आज की जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वो हमने कंडक्टिविटी को समझा है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।